वज्रपात हो गया हो, खड़ा खड़ा खड़ा। तब घबराए, इनकी वाणी में इतना तेज है। एक बात बताएं, संत लाठी लेकर नहीं चलता है, भाला त्रिशूल लेकर के नहीं चलता है। उसकी वाणी में इतना हो जाए कि पूरी धरती को हिला देता, पूरी धरती कंप करने लगती है, आसमान फटने लगता है। संतों ने तो धरती को संभाल रखा है। आग लगी आसमान में, पूरा आसमान, पूरा संसार आग से भरा हुआ है। आग लगी आसमान में, गिरने लगे अंगार, अंगारे मानो गिरते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, ये पूरा संसार जल करके राख हो जाता। संतों की कृपा से बचा हुआ है, संतों की महिमा से बचा हुआ है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा मन करे, वैसे तो मन मत करना, लेकिन तुम्हारा मन करे तो भगवान को गाली दे लेना। पानी पी पी करके पेट भर भर के गाली दे लेना, और दे लेना क्या, तुम तो देती हो। बेईमान ढेड़, इतनी जोर की गर्मी घेर रो, तेरो सत्यानाश जाए जाए जाए। इसका हर तरफ से सत्यानाश ही करती हो। जोर से पानी बरसने लगे, खूब जोर से, 3 दिन तक बारिश आ गई, पानी पानी। अरे बेईमान ढेड़, घास को तार भी ना ला पाऊं कि तेरी मान ने खाएगी मारी भैंस। 3 दिन बारिश कर दे तो वो गाली, 3 दिन सूखा पड़ जाए तो वो गाली, 3 दिन सर्दी कर दे तो वो गाली, 3 दिन सूखा। अरे इसको तो गाली खानी है। एक रोज भगवान से पूछा माँ लक्ष्मी ने, प्रभु कहाँ गए थे? मुस्कुरा करके बोलते हैं, पता बताया, आप लोगों से मिलने आए थे। लक्ष्मी मैया ने पूछा, प्रभु कहाँ गए थे? बोला कहीं नहीं। बोले फिर भी बताओ तो? बोले सदा रोना के गए थे। बोले ई कौन से? बोले हमेशा जो रोते हैं। भगवान ऐसो कौन से जो हमेशा रोवे से? बोलो हैं, धरती पर रहते हैं। सदा क्यों रोते हैं? बोला आदत, दे दो तो रोए, ना दे दो तो रोए। भगवान को गाली दे सकते हो, क्षमा कर देगा। भगवान से दुश्मनी करो, क्षमा कर देगा। लेकिन कभी संत से दुश्मनी मत करना, फिर भगवान क्षमा नहीं करता है, फिर तो सर्व सत्यानाश करता है। देखो दुर्वासा जी महाराज, महर्षि दुर्वासा इतने बड़े संत हैं कि उनकी महिमा का गायन कौन करे। एक बारी द्वारिका आ गए, संदेश भेजा भगवान को कि दुर्वासा जी आए हैं। भगवान ने सम्मान के साथ में रथ भेजा कि मैं ऋषि को रथ में चढ़ा करके लेके आओ। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा रथ में। हाथी घोड़े सब सवारियां मना। पूछा प्रभु कैसे जाओगे? मैं तब जाऊं जब एक रथ के जुए में राजा जुते और दूसरे रथ में उसकी रानी। मानो एक जुए में भगवान श्री कृष्ण लगेंगे और दूसरे जुए में रुक्मणी मैया, तब वो सवारी करें। और भगवान तो भगत के बस में हैं ही, संतों की सेवा करते ही हैं। रुक्मणी मैया से कहा, देवी चलो, संत आए हैं, लेके आएंगे। मैया ने कहा ऐसे? हाँ, उनकी यही शर्त है तो यही सही। और भगवान रथ लेके गए। मैया रुक्मणी ने कहा ऐसे? हाँ। भगवान और रुक्मणी मैया दोनों रथ में जुटे, दुर्वासा जी सवार हुए, रथ को खींचते हुए चले। ऐसे जेठ का महीना, जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। मैया को प्यास लगी, भगवान से कहने लगी प्रभु प्यास लग रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, अब पानी मत पियो, गुरुजी बैठे हैं ना, अब पानी मत पियो। इनकी आज्ञा के बगैर पानी नहीं पीना। उसने कहा आज्ञा के बगैर पानी ना पीऊं वो तो ठीक है, लेकिन मैं गिर पड़ूंगी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। कंठ में कांटे आ गए हैं, एक एक कदम मेरे लिए भारी है, बिना पानी पिए मैं इस रथ को नहीं खींच सकती।
ये तो आपने कह दिया, आपकी कृपया से मैं खींच पा रही हूँ, नहीं तो मेरा रथ से क्या मतलब। मैं सुकोमल फूलों के ऊपर मैं पैर रखने वाली, अब मैं रथ खींच रही हूँ नंगे पांव धरती पे, मुझसे नहीं चला जा रहा। भगवान ने कहा तो चलो एक घूंट पी लो, और मैया रुक्मिणी ने पानी पी लिया। और सांटे से मार रहे हैं भगवान को, ठोकर मार रहे हैं, चल खींच रथ को, मुस्कुराते हुए खींच रहे हैं। मैया रुक्मिणी ने पानी पिया, दुर्वासा जी गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर के श्रापित कर दिया, भगवान श्री कृष्ण से अलग कर दिया। द्वारका के बाहर बैठी हुई है मां रुक्मिणी, मिलन बंद कर दिया भगवान का। भगवान ने कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगवान की छाती में लात मार दी भृगु ऋषि ने, उठ करके बैठ गए, चरण पकड़ लिए, पैर को सहलाने लगे, पैर पे अपना माथा टेक दिया। हे प्रभु, हे ऋषिवर, गलती मेरी हो गई, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मैंने आते हुए आपको नहीं देखा, नहीं तो आपके आगमन पे मुझे उठ करके दंडवत करना चाहिए। ऋषि संत महात्मा जब आए, अपना अहंकार छोड़ करके, घमंड छोड़ करके दौड़ो, उठो, उनके चरणों में नमन करो। भगवान मेरी गलती हो गई, पर मेरी छाती बहुत कठोर है, बज्जर जैसी है, आपका पैर बड़ा सुकोमल है, आपने मेरी छाती पे पैर मारा, आपके पैर को चोट तो नहीं आ गई। पैर को सहलाते हैं, पैर दबाते हैं, आंख में आंसू लेकर के दुर्वासा जी के चरणों में माथा टेकते हैं, भृगु जी के चरणों में माथा टेकते हैं। ऐसे दयालु है मेरे परमात्मा। उनका अपकार कोई करता है, उसके ऊपर भी उपकार करते हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को गालियां देते हैं, फिर भी भगवान उनकी बिजली बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता, प्रकाश बंद नहीं करता, उनको दोनों वक्त, तीनों वक्त का खाना देता है। इससे दयालु कौन होगा, इतना कृपालु कौन होगा। सारी सृष्टि भी जिसके कंट्रोल में है, वो भक्तों के कंट्रोल में आ जाता है। ये दुर्वासा जी जो सांटों से मारते थे, महल में लेके आए, क्योंकि अब भगवान है, भगवान को गाली दे लो। और इसी दुर्वासा जी ने एक भगवान के भगत का अपकार कर दिया। महाराज अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते थे, एकादशी का महात्म जानते थे। राजा होकर के जिसके पास सारे साधन थे, कुछ चाहिए नहीं था, एकादशी व्रत करना है। एक माता जी रात में कह रही थी मैं ना कर सकूं, कोई बात नहीं, नहीं कर सकती हो तो, लेकिन ये शरीर मिथ्या है, शरीर के लिए एकादशी का व्रत छोड़ दोगी। हम कहते हैं शरीर के लिए एकादशी का व्रत करो, और एकादशी को मर गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा, भूखी मर जाएगी तो मर जा, मर जा, मर जा। एकादशी व्रत, ये राजा है, पूरी दुनिया में इसका राज है, भगवान का परम भगत है, कुछ चाहिए नहीं। हम एकादशी व्रत कुछ चाहने के लिए करें नहीं, परमात्मा के लिए करें, मेरे भगवान के लिए करें, अपनी चाहत के लिए नहीं। एकादशी व्रत करते हैं। आज एकादशी थी, पूर्ण हुई, द्वादशी आ गई। द्वादशी जैसे आई, व्रत का प्रायण करने के लिए राजा तैयार हुए, स्नान ध्यान आदि करके जैसे व्रत का प्रायण करने के लिए राजा ने तैयारी की, उसी वक्त यही दुर्वासा ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण को रथ में जोत के लाए, घूमते घूमते अम्बरीश जी की राजधानी आ गए। जैसे अम्बरीश जी ने देखा ऋषि आए हैं, दंडवत कर दिया, दौड़ करके चरणों में माथा टिकाया, चरण रज सिर पे लगाई, हाथ बांध करके खड़े हो गए। हे प्रभु, मेरा सौभाग्य है, ऋषि मेरे दरवाजे पे आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है।
घुटनों के बल बैठ गए। हे प्रभु कृपया कर दीजिए, आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है, हे प्रभु आप आए हैं तो मेरी सेवा ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा हाँ राजन मैं जरूर प्रसाद पाऊंगा, लेकिन पहले मैं नित्य कर्मों से फारिग हो जाऊं। अमरीश जी ने कहा जी महाराज। और दुर्वासा जी चले गए नदी स्नान करने, नित्य कर्मों से निवृत्त होने। इधर द्वादशी का समय पूरा होता जा रहा था। व्रत का प्रायण करें तो द्वादशी के अंदर अंदर कर दें, नहीं तो फिर वो समय निकलने के बाद में वो समय कब आएगा, बहुत देर हो जाएगी। तब राजा अम्बरीश विचार करते हैं, अतिथि को भोजन के लिए कह दिया। ध्यानपूर्वक सुनना, अतिथि को भोजन के लिए कह दिया, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब यदि उनसे पहले मैं भोजन पाऊंगा तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं करता हूं तो ये द्वादशी का समय खत्म हो जाएगा। धर्म संकट आ गया राजा के सामने। आप गृहस्थ हैं, किसी को न्योता दे दें जीवने के लिए और उसको आने में देर हो जाए तो आप घर में किसी को भोजन नहीं दे सकते हो। 3 को छोड़ के 3 को भोजन दे देना, चौथे को नहीं। 3 कौन कौन है? जो बहुत बुजुर्ग हैं, जिनका बच्चे जैसा मन हो गया है, जो नियम कानून को नहीं जानते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे, रोते हैं तो रोते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं, उन बुजुर्गों को दे सकते हो। एक छोटे बच्चों को जो पिता की लाश पड़ी हुई है फिर भी माँ से खाना मांगता है क्योंकि वो निर्दोष है, छोटे बच्चे को भोजन दे सकते हो, बीमार आदमी को भोजन दे सकते हो। 3 लोग हैं, बीमार को भोजन दे सकते हो, बहुत बुजुर्ग को दे सकते हो, और बहुत छोटे बच्चे को दे सकते हो। बाकी किसी को भोजन नहीं देना जब तक अतिथि को ना जिमा लो। घर में बेटा बहू मास्टर नहीं है, जारी से मुंह ने तो घाल दे तो आओगे, जब आओगे मैं खा के जाऊंगा, गलत है। महात्मा जी तो चले गए, समय होता जा रहा है, नहीं आए तो इधर फंस गया, खाऊं तो उधर फंस गया। तब विद्वान ब्राह्मणों से पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं आप मुझे इसका रास्ता बताओ। तब ब्राह्मणों ने रास्ता बताया, राजन जल पी लेने से व्रत खंडित नहीं होता है, और जल पीने से परायण भी हो जाता है। तो आप जल स्वीकार कर लीजिए तो आपकी द्वादशी परायण हो जाएगा और व्रत खंडित नहीं होगा। और राजा ने ये सलाह मानी और जल का पान कर लिया और अपने अतिथि का इंतजार करने लगे। और दुर्वासा जी जैसे आए, राजा को खड़ा हुआ देखा, तब मनोभाव से दुर्वासा जी ने समझ लिया इसने मेरे आने से पहले व्रत खोल दिया। दुर्वासा जी कुपित हो गए, लगे डांटने राजा अम्बरीश को, तूने मेरा अपमान किया है, अतिथि को बुला करके अपमान कर दिया तूने, अतिथि से पहले भोजन पाया है, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। राजा हाथ बांधे खड़ा हुआ, कुछ बोल नहीं रहा। ना तो ये कहा कि महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना ही ये स्वीकार कर पा रहा कि मैंने अपराध किया है, हाथ बांधे खड़ा हुआ है। दुर्वासा जी गुस्से में कृत्या प्रकट कर दी। एक अग्नि की देवी मानो आग को प्रकट कर दिया, आदेश दिया, जाओ इस राजा को खत्म कर दो, भस्म कर डालो। ये समझता क्या अपने आप को। और कृत्या ने जैसे आक्रमण किया, भगत की रक्षा भगवान करते हैं। अम्बरीश जी के रक्षा के लिए भगवान ने पहले से ही सुदर्शन चक्र को स्थापित कर रखा था। मेरे भगत की रक्षा करनी है तुझे। जैसे कृत्या आई, सुदर्शन चक्र ने टुकड़े टुकड़े करके उसको तो नष्ट कर ही दिया। अब देखो, उसको तो नष्ट कर दिया, उसकी ताकत को तो। अब जिसने ताकत लगाई थी ना, उसको नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र चला।
किसी को अपमानित मत करना। आपके शब्दों को तो कोई नष्ट कर ही देगा, लेकिन जैसे ही आपकी ताकत नष्ट होगी, आपके वचन नष्ट होंगे, जैसे आपको भी नष्ट करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब अम्बरीश जी की रक्षा में जो सुदर्शन चक्र था वो चल पड़ा दुर्वासा जी की तरफ में। अब जैसे ही वो धारदार चक्कर आने लगा दुर्वासा जी की तरफ में, तब दुर्वासा जी डरे और भागे। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जी। और दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी तो सीधे पिता हैं उनके, बैठने के लिए भी नहीं कहा। हरि के भगत का विरोधी मैं उसको नहीं रख सकता। दुर्वासा जी भागे वहां से, भगवान शिव के पास में गए। शिव भगवान के यहाँ भी जगह नहीं मिली। विष्णु भगवान के पास गए, कहीं जगह नहीं मिली। 3 लोक खंड में, 14 भुवन में, सभी जगह दुर्वासा जी भागे। कोई स्थान किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। बैठ वो दुर्वासा जिसको भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठा के खींच के लाए, उस दुर्वासा को किसी ने जगह नहीं दी। भागे भागे घूमे और फिर एक संत के दर्शन हुए। हाथ में वीणा, होठों पे भगवत नाम संकीर्तन। कौन सा वाला? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारद जी महाराज की जय। ये देव ऋषि नारद जब भी कभी किसी को मिलते हैं उसका कल्याण करते हैं। किसी गृहस्थ से मिलो, किसी संत से मिलो, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी से मिलो, चाहे सन्यासी से मिलो, जिस भी किसी से मिलेंगे उसका कल्याण करेंगे। नारद जी ने कहा दुर्वासा जी, दुर्वासा जी। दुर्वासा ने मुड़ के देखा, अरे कैसे भागे जा रहे हो, क्या हो गया, बड़े परेशान नजर आ जाते हो। दुर्वासा जी ने कहा, ये देव ऋषि क्या बताऊं, ये सुदर्शन चक्र देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं, ये मेरे पीछे पड़ गया। क्यों? कथा बताई, व्यथा बताई, और जब बताई तब हंसने लगे। फिर तुमने क्या किया? मैं ब्रह्मा लोक में गया, भगवान शंकर के पास में गया, भगवान श्री हरि के पास गया, ठिकाना कहीं नहीं मिला। तो अब तो लगता है कि मेरे प्राण जाएंगे, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हंसने लगे नारद जी। प्राण जाने होते तो उसी वक्त चले जाते, तब तेरी कृत्या के गए थे। तूने अग्नि की देवी एक कृत्या प्रकट करी थी ना, हाँ, उसके वो कहाँ है? बोले खत्म हो गई। तो तेरे प्राण भी उसी वक्त चले जाते, तेरे प्राण नहीं ले रहा ये। तो अब तो तू सताया जा रहा है, तुझे समय दिया जा रहा है प्रायश्चित करने का, सुधरने का। सुधर जा। महाराज क्या सुधरूं मैं, सांस नहीं लेने दे रहा। कब कहीं बैठूं तो बैठने, अरे ये कुछ नहीं, ये तेरी खाली तेरी दुर्दशा कर रहा है। तुझे ये बता रहा है कि भगवान के भगत का अपकार करने वाले का हाल क्या होता है। तेरी दुर्दशा हो रही है। हे देव ऋषि, मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित कहाँ? जहां तूने आग लगाई, किसको? उसी राजा के पास चला जा, अभी तेरा इंतजार कर रहा है। और मेरे भाई बहन, अब दुर्वासा जी सीधे आए हैं और जहां अम्बरीश जी को खड़ा छोड़ के गए थे,
लगभग साल भर का समय होगा। अम्बरीश जी वहीं खड़े होकर के अपने अतिथि का इंतजार कर रहे हैं, एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। मेरे अतिथि आए तो मैं भोजन करूं। भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु मुझे इस पाप से बचाना कि मैंने अतिथि को न्योता दे दिया और वो भोजन किए बगैर चले गए, ये मुझे पाप लगेगा, मुझे इस पाप से बचा लो। हे भगवान मुझे इस पाप से बचा लो। तो भगवान का भगत है, भगवान कैसे ना बचाए, लेकिन थोड़ा समय लगा। भागे भागे आए हैं दुर्वासा जी, और जैसे ही दौड़ करके आए और तैसे ही आकर के अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए, दंडवत किया है अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी जिसको सारी दुनिया पूजती है, वो दुर्वासा एक ग्रस्त राजा के चरणों में दंडवत करे, कैसी स्थिति होगी। ये भगवान के भगत की महिमा है। परम भगत है अम्बरीश जी भगवान के, श्री कृष्ण के। तो विचार करो, भगवान श्री कृष्ण को सांटों से मारने वाला भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, यहाँ भगत के ऊपर आक्रमण कर दिया, इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। मुझे तुम जो भी मर्जी कहो, मैं मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे भगत को मत छेड़ना। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान के भगत को कभी मत छेड़ना, नहीं तो जिंदगी में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं भी। भगत को नहीं छेड़ना। समझ में आ गई?